नमस्कार फ्रेंड्स। अगले करेक्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के करेक्टर है आचार्य द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य महाभारत के एक बहुत प्रमुख करेक्टर हैं। महर्षि भारद्वाज के ये पुत्र थे, अश्वत्थामा के पिता, और कृपाचार्य के ये जीजाजी थे। इन्होंने जो है महर्षि परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी और महान धनुर्धर थे। इनको युद्ध में कोई भी बिना इनकी इच्छा के परास्त नहीं कर सकता था। ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेष बात थी। आचार्य द्रोण ने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी और ये जो है बाद में राज्यसभा के मेंबर भी बन गए थे। इसलिए जो है इन्हें महाभारत के युद्ध में भाग लेना पड़ा। कौरवों की ओर से, दुर्योधन की तरफ से इन्होंने युद्ध किया और युद्ध में ये द्रुपद के पुत्र जो यज्ञ से प्रकट हुआ था, धृष्टद्युम्न, पांडवों का सेनापति भी था, मुख्य सेनापति, उसने जो है इनका वध कर दिया था जब ये अपने पुत्र शोक के ध्यान में थे। अन्यथा इनको जो है हरा पाना पांडवों के वश में नहीं था। तो जो धृष्टद्युम्न ने क्यों वध किया इनका, जबकि आचार्य द्रोण का शिष्य रहा था वो। आचार्य द्रोण ने धृष्टद्युम्न को भी शिक्षा दी है, तो उसके गुरु भी थे। तो आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद जो हैं बचपन के मित्र थे। द्रुपद जो हैं राजकुमार थे और ये तो तपस्वी ब्राह्मण के पुत्र थे। दोनों जो है एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, महर्षि परशुराम से पहले वाले गुरुकुल में। महर्षि परशुराम से जो है आचार्य द्रोण ने ही शिक्षा पाई थी, द्रुपद ने नहीं। तो पहला जो इनका जो जिसे आप जूनियर क्लास कह सकते हैं, तो बचपन में जो है ये लोग जब गुरु आश्रम में पढ़ते थे तो इन दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी, गहरी मित्रता थी। एक बार जो है ये गुरुकुल में लकड़ी लेने के लिए अपना जंगल में गए और वहाँ क्या हुआ कि अचानक एक शेर ने जो है द्रुपद पे आक्रमण कर दिया। अब वो द्रुपद को तो मार के खाई जाता था वो शेर। तो इतने में ही जो है द्रोणाचार्य ने क्या किया कि उसकी शेर की पूंछ पकड़ ली और पकड़ के खींचा। तो शेर ने जो है द्रुपद को छोड़ा और द्रोणाचार्य की ओर लपका। लेकिन द्रोणाचार्य ने जो है अपना बहुत कुशलतापूर्वक शेर के मुंह में हाथ दिया और उसका जबड़ा खींच करके शेर को मार दिया। तो द्रुपद जो है काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भाई आज जो है आपने मुझे जीवन दान दिया है मित्र, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता हूँ। तो आचार्य द्रोण ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मित्र का धर्म होता है, इसमें ऋण जैसी कोई बात नहीं होती, ऐसा कुछ मत कहो। अब इनकी जो मित्रता है काफ़ी गहरी हो गई इस घटना के बाद। नेचुरल है, ऐसा हो ही जाता है। तो अब मित्रता काफ़ी गहरी हो गई। उसके बाद जो है जब कुछ समय बाद इनकी वहाँ पढ़ाई उस गुरुकुल में पूर्ण हो गई, तो द्रुपद ने कहा कि आचार्य इनको द्रोण को कि मित्र तुम मेरे साथ चलो और मेरे यहीं, मतलब मेरा पिता राजा है तो वहीं आप रहो, और आप जो है बाद में जब मैं राजा बनूंगा तो आप तो मेरे मित्र रहोगे ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहाँ इधर उधर जाओगे, अपना आश्रम वगैरह खोलोगे, आप मेरे साथ चलो। द्रोणाचार्य ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम राजा हो, राजकुमार हो, कल राजा भी बनोगे, तुम्हारा कर्म अलग है और मेरा कर्म अलग है। मैं तो जाके आगे अभी और पढ़ने के इच्छुक हूँ, तो मैं जो है आगे और शिक्षा प्राप्त करूँगा, शस्त्र और शास्त्रों की दोनों शिक्षा प्राप्त करूँगा। उसके बाद फिर मेरा जो भी दायित्व होता है संसार में, मैं उसे निभाऊँगा। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मित्र हो।
तो द्रुपद ने बहुत जिद की, उन्होंने कहा नहीं नहीं मित्र तुम चलो, मैं तुम्हें आधा राज्य का राजा बना दूंगा, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा मित्र राजा बनना भी क्षत्रिय का ही काम होता है, ब्राह्मण का नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, तुमने मुझे इतना बड़ा ऑफर दिया है, और वो उसका कारण एक ही है कि तुम ये मानते हो कि मैंने तुम्हें मृत्यु के मार्ग से बचा लिया था, और ये जो है एक तरह से तुम मेरे ऊपर जो है एक ऋण मानते हो, तो ये बात ठीक नहीं है। तो द्रुपद ने जो है उसने कहा ठीक है मित्र, मैं आज के बाद नहीं मानूंगा इस बात को, लेकिन फिर भी तुम चलो, मैं तुम्हें जो है आधा राज्य देना ही चाहता हूँ। मतलब काफ़ी जिद की हो, मित्र के प्रति उसका स्नेह काफ़ी गहरा था। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम अभी चलो, मैं जो है जब मुझे कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, उसमें कोई बात नहीं है, मुझे राज्य करके क्या करना है, आप जाओ और राज्य करो, यदि तुम्हें कभी मेरी आवश्यकता हुई तो मुझे बताना, मैं अवश्य मैं सेवा में रहूँगा। द्रोणाचार्य ने उसको कहा, और द्रुपद जो है बाद में अपने गुरुकुल से विदा होकर के लौट गए, और द्रोणाचार्य अपने मार्ग चले। इन्होंने जो है बाद में शिक्षा वगैरह प्राप्त की महर्षि परशुराम से, और उसके बाद वे जो है अपने कर्तव्य में आगे बढ़ने लगे, मतलब शिक्षा दीक्षा वगैरह का कार्य जो भी होता था संपन्न करने लगे। तो उनका अपना एक गुरुकुल था, उसमें उनका पुत्र अश्वत्थामा था, वो भी पढ़ता था, छोटा बालक था जब भी। तो बाकी के जो बालक थे वो लोग उसको ऐसे ही थोड़ा सा मजाक सा करते थे, उपहास करते थे, बोले तुम्हारे पास तो गाय नहीं है, तुम हमारे साथ गाय चराने आ रहे हो, क्या करोगे आके, तुम्हारे पास तो गाय नहीं है। बालक के मन पर थोड़ा प्रभाव पड़ा, उसने एक दिन जो है अपनी माता को रोते हुए कहा कि मैं जो है कल से गुरुकुल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा क्यों? उन्होंने कहा बालक मुझे चिढ़ाते रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास एक भी गाय नहीं है। तो बाद में जो है उन्होंने ये बात इनको बताई द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य ने कहा बेटा ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाय नहीं है तो तुम्हारे लिए हम गाय ले आते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, गाय आ जाएगी, मैं अगले हफ्ते या 10-12 दिन 15 दिन 2 हफ्ता और आप जो है प्रतीक्षा करो, मैं लेके आ जाता हूँ। तो अब द्रोणाचार्य ने विचार बनाया कि बहुत समय हो गया है, अपने मित्र द्रुपद से मिलता हूँ और वहीं से ले आऊँगा गाय। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मतलब वो जा रहे थे, देखिए जब उन्होंने गुरुकुल छोड़ा था उसके बाद से विवाह हो गया, बच्चे हो गए, मतलब काफ़ी लंबा समय। और इधर जो है द्रुपद जो है राजा हो गए थे पंचाल के। तो द्रोणाचार्य ने एक दिन जो है समय निकाला और वो चले गए, पंचाल गए, जाके उन्होंने जो है अपनी चिट्ठी पर्ची पकड़ाई और कहा कि राजा द्रुपद को सूचना दो और उनसे कहो कि उनका मित्र द्रोण मिलने आया है। अब द्रोणाचार्य का जो है के बारे में द्रुपद को पता तो मतलब सूचना मिली, और जो है वहाँ से सूचना वापस भेजी कि उन्होंने कहा कि आप प्रतीक्षा कीजिए, आपको बुलाया जाएगा। अब द्रोणाचार्य के मन में कोई कपट भाव वगैरह कुछ था नहीं, हो तो आराम से बैठ गए। काफ़ी देर हो गई, सुबह से जो है दोपहर बीत गई, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा अभी तक द्रुपद ने कॉल नहीं किया, अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया। उन्होंने फिर से जो है सूचना भेजी, उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं भूल गया हो, कार्य में व्यस्त होगा, राजा है। तो उन्होंने फिर से भिजवाया संदेश। तो उसके बाद भी जो है काफ़ी प्रतीक्षा के बाद उनको बुलाया गया। द्रुपद ने बुलाया, द्रोण ने कहा मित्र नमस्कार, कैसे हो। अब ये जो है द्रुपद ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मतलब ऐसे ही अभिवादन कर दिया, नॉर्मल सा सामान्य व्यवहार सा। तो उन्होंने कहा मित्र कैसे हो, दोबारा पूछा। तो उसने कहा बैठिए, आप स्थान ग्रहण करो। बैठे गए। तो बोले तुमने लगता है मुझे पहचाना नहीं। अब होता ही है, अगर एक मित्र जो कभी आधा राज्य देने की बात कर रहा है वो अचानक अगर इस तरीके से रूखा रूखा सा व्यवहार करेगा तो सामने वाले को थोड़ा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई लगता है पहचाना नहीं, आपने पहचाना नहीं, मैं द्रोण हूँ, द्रोण, आपका मित्र, आपका परम मित्र। इस तरह से बात करने लगे। तो ये द्रुपद को थोड़ा सा क्रोध आया। उसने कहा हाँ मुझे पता है, कितनी बार आप बार बार ये बात बोल रहे हो, मित्र मित्र, तुम्हारा मित्र ये है वो है।
मुझे पता है तुम द्रोण हो, जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना भी तो ज्ञान होना चाहिए कि मित्रता अपने बराबर वालों में होती है। आपने आते ही संदेश भिजवा दिया कि तुम्हारा मित्र आया हुआ है। मित्र का क्या मतलब है? आपको क्या मित्र की परिभाषा नहीं पता? द्रोणाचार्य को एकदम धक्का सा लगा, बोले द्रोण है ये, द्रुपद ऐसा कह रहा है। तो उन्होंने फिर भी सोचा कि शायद जो है मजाक कर रहा। उन्होंने कहा, मित्र कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो मुझसे, उपहास तो नहीं कर रहे हो? अब जो है द्रुपद ने थोड़ा और क्रोधित हो गया कि मेरी जो है सीरियस बात को ये मजाक कह रहा है। तो उन्होंने कहा, द्रोण तुम्हें तो इतना ज्ञान भी नहीं है कि मतलब राजा से किस तरह से बात करनी चाहिए। क्या राजा एक सामान्य व्यक्ति से बात करेगा कि उपहास करेगा? किस तरह की बात कर रहे हो? बोलो तुम्हें क्या काम है, किस लिए आए हो? अब द्रोणाचार्य को बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा, क्या कहूँ इससे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आया था आपसे मिलने के लिए और सोचा था कि एक गाय के लिए जो है मेरे को चाहिए थी, तो मैं आपके पास आया था, आप मित्र हो इसके लिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा, मैं गाय चाहिए थी और उसके लिए तुम इतना बड़ा मतलब वो कर रहे हो, दिखाने का उपक्रम कि मेरे मित्र हो, ये हो। गाय है चाहिए तो क्या बात है, कल सवेरे आइए, हमको मिल जाएगी, हम सुबह दान कर देंगे, गोदान। एक क्या, आप चाहो तो 10 भी दे देंगे, आप तो ब्राह्मण हो। तो ये जब उपहास की बात उन्होंने कही तो कल आना, इतनी दूर से आए हैं, न बैठने के लिए न कुछ न कुछ। तब द्रोण को थोड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम बदल चुके हो द्रुपद, मुझे तुम्हारी गाय नहीं चाहिए। मैं तो तुमसे कई लंबे समय के बाद मिल रहा हूँ, तो मिलने के लिए सोचा कि चलिए क्या बहाना है, तो सोचा था कि तुम्हारे को से गाय का दान ही ले लेंगे, मित्र के रूप में आप दोगे तो भी हम उसे गोदान ही मान लेंगे। यद्यपि मित्र का दिया हुआ दान दान नहीं होता है, परंतु फिर भी मैं मान लेता। लेकिन तुमने जो इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया है, ये तो अच्छा नहीं किया है, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो द्रुपद ने रिप्लाई किया, इसमें कारण तो तुम ही हो, दुख वाली क्या बात है? तो द्रोण ने कहा, देखो तुमने भूल गए, तुमने मुझे राज्य देने की बात की थी जब मैंने तुम्हारे को जो है शेर के चंगुल से छुड़ाया था। तो द्रुपद ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हमने राज्य देने की बात की थी, वही हमारा बचपना था। हम जो है उस समय, तुमने जो है अगर हमारी जो है ये जीवन बचा भी लिया तो कौन सा बड़ा काम किया। प्रजा का काम होता है, राजा का जो है राजा के काम आए, तुमने बचाया, ये तुम्हारा कर्तव्य था। मैं उस समय राजकुमार था। तो राजकुमार हो या राजा, राजा के परिवार की सुरक्षा भी प्रजा का ही काम होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रही बात, हमने जो तुमको वचन दिया, तो वो वचन कौन सा एक संकल्प के तौर पे दिया था, सीधे बात कही थी कि भाई चलो, और कौन सा दिया था मैं तो भूल भाल भी गया हूँ, अब मुझे याद भी नहीं है। ये तुम कह रहे हो, ब्राह्मण हो तो झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए मान लेता हूँ, और उल्टी बात कह दी। अब द्रोणाचार्य को क्रोध आया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, ऐसा है मित्र, फिर ठीक है, मैं तुमसे, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें आज भी मित्र मानता हूँ। तुमने मुझे कहा कि मित्रता बराबर वालों में होती है, कोई बात नहीं, मैं जब तुम्हारे बराबर का हो जाऊँगा तब तुमसे बात करने आऊँगा। तो रही बात गाय की, तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे गोदान करने वाले तुम्हारे जैसे 50 राजा मिल जाएंगे, इसलिए रखो तुम अपनी गाय, मैं चलता हूँ। और ये जो है वापस आ गए। अब वापस आ गए तो ये जो है अपने आश्रम में नहीं गए, ये बाहर ही रहे। इनको जो है किस मुंह से जाएं, जिसे अपना सबसे बड़ा मित्र कहते थे, उसी मित्र ने धोखा दे दिया, तो पत्नी और बालक को क्या कहेंगे? यदि वो इस बात को जाकर के कहेंगे घर में, तो अपने मित्रों पर, सारे संसार में जितने भी अन्य लोग हैं, सभी का भरोसा उठना शुरू हो जाएगा कि मित्र जो है किसी काम का नहीं है, मित्र पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये संदेश भी जा सकता है। आचार्य हैं, कई चीज़ों से बधे हुए रहते हैं ऋषि मुनि लोग। तो द्रोण जो हैं, भविष्य को सोचते हुए और वर्तमान को सोचते हुए दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि मैं घर चला जाता हूँ तो क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उन्होंने बिना बताए बाहर रहना शुरू कर दिया।
और कहा कि मैं समय आने पर आ जाऊँगा। अब यहाँ जो इनकी पत्नी कृपी वो बहुत परेशान हुई। बालक अश्वत्थामा भी, उन्होंने कहा अभी तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उन्होंने अपने भाई कृपाचार्य जी से पूछवाया कि भाई क्या बात है। तो काफ़ी पूछताछ करने के बाद जो है उन्होंने कृपाचार्य को बता दिया, तुम जो है घर पे मत बताना, समस्या है कुछ। समस्या ये है कि द्रुपद ने मेरा अपमान किया है। तो कृपाचार्य ने कहा यदि उसने ऐसा किया तो तुम तो अकेले ही उसको सेना सहित दंड देने में सक्षम हो। यदि तुम्हें अपमान को, तुम्हारे मान को ठेस लगी है, अपमान हुआ, तो तुमने ऐसा आपने जो है दे देना चाहिए था उसको दंड। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, दंड अभी नहीं दिया जा सकता, समय आने पर ही दिया जाएगा। वो एक राजा है, यदि मैं इस समय उसको दंड दे दूंगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तो ये उचित नहीं होगा, फिर तो मेरा अहंकार हो जाएगा। इसलिए जो है तुम अपनी बहन को कहो कि वो समय की प्रतीक्षा करे, उसके बाद ही हम जो है मैं अपने वहाँ जाऊँगा। तो कुछ समय के बाद जो है इनको ऑफर मिला कि जो है ये कौरव और पांडवों को शिक्षा दें। तो जब कौरव और पांडवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने इनको जो है हस्तिनापुर से आश्रम बनाने के लिए मतलब जो सहायता और धन वगैरह चाहिए था वो राजकीय कोष से मिला, तब जाके जो है अपने पुत्र और अपनी पत्नी को लेकर के आए उसी गुरुकुल में, और वहीं जो है इन्होंने आगे सबको शिक्षा दीक्षा दी। अब यहाँ जब इनके पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो एक दिन जो है सब कुछ हो गया। तो उन्होंने जो है कहा कि मेरे शिष्यों, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। मैंने जो है पहले से ही विदुर को हस्तिनापुर में इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होंगे, शायद कल या परसों आ जाएंगे। तो जो है आपके लिए 105 रथ और जो कपड़े होते हैं, जो अब गुरुकुल के कपड़े नहीं पहनोगे, अब राजकुमारों के वस्त्र आएंगे, मुकुट वगैरह, वो पहन करके तुम अब वापस जाओगे। तो ये जो है जब चल ही रहा था तो युधिष्ठिर ने एक प्रश्न उठाया, कहा गुरुवर आपने कहा कि हमारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई, परंतु हमारी शिक्षा तो पूर्ण तब तक नहीं हो सकती है कि जब तक हम गुरु दक्षिणा नहीं दें। अतः आप बताइए कि गुरु दक्षिणा हम कैसे आपको दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था गुरु दक्षिणा लेने की, पर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ लूँ या ना लूँ। आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, कोई समस्या तो नहीं होगी। तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव आप बताइए तो सही। सभी कौरवों ने और उन्होंने पूछा एक साथ, उन्होंने कहा गुरुदेव बताइए। तो उन्होंने कहा जो है थोड़ा कठिन है, और वो ये कि जो है पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बना के मेरे समक्ष अगर ला सको तो यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। जैसे उन्होंने ये बात समाप्त की तो उस युधिष्ठिर कुछ बोलता है, इससे पहले दुर्योधन बीच में बोला। उसने कहा गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने भाइयों के साथ जाऊंगा और द्रुपद को बंदी बना के लेके आऊँगा। अब बात शुरू की गुरु दक्षिणा की युधिष्ठिर ने, लेकिन दुर्योधन जो है आगे बढ़ गया और उसने ये नहीं कहा कि हम पांडवों को भी ले चलेंगे या सब लोग जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने भाइयों के साथ जाऊंगा, हम 100 भाई जाएंगे और लेके आएंगे। पांडवों का नाम भी नहीं लिया। तो आचार्य द्रोण ने कहा ठीक है दुर्योधन तुम जाओ, लेकिन इसमें एक शर्त होगी। नंबर 1, तुम्हारी सहायता के लिए कोई भी अन्य नहीं आएगा। हस्तिनापुर का सैनिक या जो सीमाओं से लगे हुए सैनिक हैं तुम्हारे, वे उनकी सहायता नहीं लोगे। नंबर 1। नंबर 2, द्रुपद की विशाल सेना है और बहुत सतर्कतापूर्वक युद्ध करके उसको जीतना है, और कोई एक भी तुम या तुम्हारे भाई ऐसा ना हो कि अपना प्राण वहाँ पे गंवा डालें। मुझे 100 के 100 सब वापस चाहिए। यदि इस शर्त को पूरा कर सकते हो, इस बात का वचन देते हो तो ही जाओ, अन्यथा नहीं।
दुर्योधन अभिमान पूर्वक कहा, गुरुदेव आप चिंता न करें, मेरे 100 भाई आपने, अब तो सब हम लोग महारथी हैं ही, हम देख लेंगे, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आज नहीं कल जाना, जब तुम्हारे पास ये जो है रथ लेके आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पैदल युद्ध नहीं कर सकते हो, तो राजकुमारों के रूप में जाना, और परंतु तुम्हारा ध्वज, रथों पर ध्वज हस्तिनापुर का भी नहीं होगा। तुम चाहो तो इसमें गुरुकुल का ध्वज लगा सकते हो, अन्यथा ध्वज लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे जा सकते हो। अब युधिष्ठिर थोड़ा उदास हो गया, उन्होंने कहा बात मैंने छेड़ी थी और अवसर जो है इसको मिल रहा है। द्रोणाचार्य समझ गया, उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, दुर्योधन तुमसे छोटा है इसलिए उसी को अवसर दे देते हैं, और उसने अपने 100 भाइयों के साथ मांग की है, उसको उसका ये अंतिम पार्ट भी है जीवन का, तो उसको जाने दो। तो युधिष्ठिर थे, धर्मात्मा, उन्हें तो सब समझते। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और अगले दिन जब विदुर आ गए, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि महात्मा विदुर आप बैठिए, हमारे शिष्य कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो जो है दुर्योधन जा रहा है। अब दुर्योधन पहुंचा। अब ये जो पांचाल है, आज का उत्तर प्रदेश में बरेली का एरिया है, बरेली रामपुर समझिए। और जो इनका गुरुकुल था वो था आजकल के उत्तराखंड काशीपुर में, काशीपुर नामक स्थान था, वहाँ जो है पांडव और कौरवों की शिक्षा दीक्षा हुई थी। तो बाउंड्री जो है, सीमाएं टच करती हैं एक दूसरे की। तो क्या है, गुरुकुल जो है हस्तिनापुर के उसमें था, और यहाँ से आगे फिर रामपुर और ये पांचाल नरेश की सीमाएं लग जाती हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं, अगर जाएंगे तो 100 किलोमीटर के आसपास का बरेली तक का जो डिस्टेंस है काशीपुर से, वो इतना ही है। तो ये जो है अपने तीव्रगामी रथों को लेकर के गए, और इन्होंने जो है जाते ही पांचाल की जो आगे बॉर्डर से थोड़ा आगे अंदर घुसे, वहाँ जाके इन्होंने जो है मारपीट शुरू करी। और जब तक जो है वो लोग भागे, और द्रुपद को सूचना दी गई कि कुछ आक्रमणकारी जो हैं आकर के उन्होंने अटैक कर दिया है, और हमारे जो है सीमा सुरक्षा बलों को मार गिराया। ये सुनते ही जो है द्रुपद अपनी सेना लेकर के पहुँचे, और जो है एक भीषण युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ। एक बार तो द्रुपद को भी लगा कि लगता है हार ही न जाए, परंतु द्रुपद भी जो है अच्छा पराक्रमी थे, उसमें महारथी थे वो भी, और अन्य महारथी भी थे। तो उन्होंने भी मिल करके देखा कि ये तो ज़्यादा नहीं है, 100 है, चारों तरफ से घेर लिया, और उसके बाद उन्होंने जो है इन पर अपने बाणों की वर्षा और इनसे भालों से और इनसे वो किया। तो अब दुर्योधन का पाला जब थोड़ा कम पड़ा, तो उसको लगा कि अब जीतना मुश्किल है। तो जैसे कि उसने गुरु ने कहा था कि बिना जीवन को किसी की क्षति हुए बगैर वापस आना है, तो उन्होंने कहा चलो भाग चलो, और ये लोग भाग के वापस आ गए। कुछ देर तक जो है इन्होंने पीछा किया, परंतु ये बहुत तेज़ी से भाग गए और चले गए। तो द्रुपद ने सोचा लगता है कोई आक्रमणकारी लुटेरे थे, जो है कुछ राजकुमारों के से वेश में थे, क्योंकि जब तक ध्वज नहीं लगा हो किसी रथ के ऊपर, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसने आक्रमण किया। तो उन्होंने यही सोचा कि ये जो है आक्रमणकारी हैं सीमाओं पर, और इन्होंने जो है थोड़ा सा लुटेरे होंगे, ये सोच करके चले आए। अब ये जो है दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ पहुंचा मुंह लटका करके। तो उनने जो है द्रोणाचार्य से कहा गुरुदेव हमें क्षमा कर दीजिए, हम जो है गुरु दक्षिणा में सफल नहीं हुए, मुंह लटक गया। तो द्रोण ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे इस बात से प्रसन्न हूँ कि तुमने साहस किया, नंबर 1। नंबर 2, तुम जीवित और सकुशल वापस आए हो। तो विदुर ने भी समझाया, उन्होंने कहा बेटा कोई नहीं, गुरु दक्षिणा में ऐसी कोई बात नहीं, आज नहीं फिर दोबारा हो जाएगी, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम विश्राम करो। तो इसके बाद जो है युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव अब मुझे भी अवसर दीजिए, हम लोग भी 5 जाएंगे और प्रयास करेंगे बंदी बनाने का। तो दुर्योधन ने फिर से अकड़ दिखा दी, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति था, उसने कहा जब हम 100 कुछ नहीं कर पाए, 100 महारथी, तो तुम 5 जा करके अपने प्राणों को क्यों संकट में डालना चाहते हो। तो गुरु ने कहा कि भाई ऐसा है दुर्योधन, कोई बात नहीं, अवसर सबको दिया जाना चाहिए। क्या तुमने रंगशाला में कर्ण को अवसर नहीं दिया था?
तुमने भी दिया था ना, तो कुछ तो कारण होगा उस अवसर को देने का। अब गुरु जो है यहाँ उसको बता रहे थे कि इशारे में ईर्ष्या ठीक नहीं है। तो अभी जो है अपना सजेशन क्यों दे रहा है इस समय में, ये कहना चाह रहे थे, लेकिन दुर्योधन को थोड़ा समझ कम थी, चुप हो गया। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है गुरुदेव हम जाते हैं, अभी समय तो है ही है, ये लोग तो आ गए थे दोपहर के पहले पहले, नज़दीकी था, तो अब हम जाते हैं। तो ये गए और तेज़ी से 1-1.5 घंटे में पहुंच गए वहाँ। दोपहर को 3 बजे के आसपास की बात होगी जब पहुँचे। इन्होंने, पांडवों ने अटैक किया। अब फिर से किया तो जो है फिर से सूचना गई द्रुपद को, उन्होंने कहा कि फिर से जो है आक्रमण कर दिया है लुटेरों ने। तो ये आ गए द्रुपद, उन्होंने कहा ये जो लगता है आपकी बार इनको पूरा ही मारना पड़ेगा, हमने गलती करी इनको छोड़ के, इनका पीछा करना चाहिए था। द्रुपद आए वहाँ पे अपनी सेना को लेके, लेकिन इस बार जो है पांडवों ने जो है थोड़ा सा सही तरीके से परिचय दिया, सीधे आक्रमण नहीं किया कि मारो पीटो। तो उन्होंने जो है सावधान किया, सबको सावधान किया। तो तब द्रुपद को समझ में आया कि ये सावधान करने वाले हैं, मतलब कुछ और बात है, समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने युद्ध के नियमों का जैसा पालन कर रहे हैं, लुटेरों का जैसा नहीं। तो उन्होंने कहा लेकिन पहले तो 100 जैसे थे, अभी ये 5 ही हैं, तो मतलब कोई विशेष रणनीति है। तो द्रुपद ने पूछा कौन हो तुम? तो इन्होंने कहा कि हम आपको बंदी बनाने आए हैं। बोले कौन हो, कौन मुझे बंदी बनाने का साहस करने वाले? उन्होंने कहा हम आचार्य द्रोण के शिष्य हैं। जैसे ही द्रोण का नाम सुना तो इसका खून खोल गया। उन्होंने कहा अच्छा, सेना को आदेश दिया 5 को पकड़ो और काट डालो, मार डालो। जैसे ये सुना तो पांडवों ने जो है अपना पराक्रम दिखाया और बुरी तरीके से भीम और अर्जुन ने जो है अपने अस्त्र शस्त्र इतनी तेजी से चलाए कि जो है इसको द्रुपद को भारी पड़ गया। कुछ देर तक, 1-8 घंटे तक उन्होंने, पांडवों ने इतनी तेजी से भीषण आक्रमण किया कि उसकी सेना भाग गई, पीछे खदेड़ दिया और द्रुपद को पकड़ लिया। और तलवार के बल पर अर्जुन ने उसको सीधे पकड़ा, बोला हमारे रथ में बैठो और चलो, और अपनी सेना को और सेना नायकों कहोगे हमारा पीछा न करें, यदि पीछा करेंगे तो फिर हम गुरुदेव के पास तुम्हारा जो है शीश लेके जाएंगे। क्या करता, कुछ नहीं बोल पाया, इशारा कर दिया छोड़ दो बोल करके, और लेके भाग गए। कुछ लोगों ने फिर भी कोशिश की कि कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं था। तो वो पीछे लगाने लगे, लेकिन नकुल ने जो है घोड़े को, रथ को चलाया और तेज़ी से जंगल में इस तरीके से घुमा फिरा के पहुँच गया। तो शाम के समय से पहले ही गुरुदेव के बाद उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाकर प्रस्तुत कर दिया। आचार्य द्रोण बहुत प्रसन्न, उन्होंने कहा मेरी जो है गुरुदक्षिणा तुमने दे दी, मैं संतुष्ट हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के हाथ खोल दो। उससे कहा कि द्रुपद कैसा लग रहा है अभी एक साधारण नागरिक को, क्या कहा था तुमने मुझे कि अपने बराबरी वालों से बात करनी चाहिए, तो ये जो है मुकुट सर से उतार दो, क्योंकि तुम मेरे शिष्यों से हार चुके हो, इसलिए अब मुकुट पहनने के अधिकारी नहीं हो, राज्य तुम गंवा चुके हो, राज्य जो है मेरा हो चुका है, गुरु दक्षिणा में मुझे भी प्राप्त हो गया है, अब मैं राजा के रूप में हूँ, मतलब मेरे पास है तो, और तुम एक साधारण, परंतु मैं तो राजा नहीं बनूंगा, मैंने तुमको कहा था, अब कैसा लग रहा है बताओ? कुछ नहीं बोला, बहुत अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने कहा यद्यपि मैं तुम्हें दंड उसी दिन दे सकता था जिस दिन तुमने अपना अभिमान प्रदर्शित किया, परंतु लोग मुझे क्या कहते, इतिहास क्या कहता कि द्रोण ने जो है अपना विद्या का प्रदर्शन करके द्रुपद को एक छोटी सी बात के लिए दंड दिया, इसलिए वो मैं नहीं चाहता था, परंतु आज मैंने जो है अपने शिष्यों के माध्यम से तुमको दंड दिया और पकड़ा के लेके आया, अब बताओ मैं तुमसे क्या व्यवहार करूं? द्रुपद चुप रहा, कुछ नहीं, क्या बोलता हो, लज्जावश। मैंने कहा कोई बात नहीं मित्र, तुम मेरे पहले भी मित्र थे, आज भी मित्र हो, अब मैं एक काम करता हूँ, तुमने तो मुझे कहा था कि आधा राज्य दूंगा, तुम तो न दे सके, परंतु मैं तुम्हें देता हूँ, ये जो राज्य मुझे मिला है तुम्हारा जीत में, इसका आधा भाग मैं तुम्हें देता हूँ, और आधा जो राज्य रहेगा उसका जो है उसे मैं अपने पास रखता हूँ, और उसके लिए मैं अश्वत्थामा को राजा नियुक्त करता हूँ।
मैं तुम्हें पूरा राज्य देता, परंतु तुम जो है राजा के लायक बराबर नहीं हो। इतना बड़े राज्य की सुरक्षा करना तुम्हारे वश की नहीं है। केवल 5 शिष्यों से हार गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आई, तो इतने बड़ा राज्य को लेकर तुम क्या करोगे। इसलिए जो है राज्य का मैं आधा देता हूँ, तुम जा सकते हो ससम्मान। ये मुकुट भी ले जाओ, पहनो, और अब जा सकते हो। अब ये जो है द्रुपद के मन में बहुत गहरी चोट लगी। क्या करे वो, अपमानित हो चुका है, पराजित हो चुका है। अब राज्य में वापस जाएगा, क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, किस तरह से छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्या करूं। बहुत परेशान हो गया। चला तो गया वो, शाम के अंधेरे अंधेरे में पहुंच गया अपने राज्य में। राज्य के लोग भी थोड़ा खुश हुए, उन्होंने कहा द्रुपद वापस आ गया। लेकिन ये जो है मन में बहुत ग्लानि से भर उठा। फिर इसने क्या किया कि एक दिन द्रुपद ने, जैसे फिर आगे की कहानी आपको पता होगी, 2 ब्राह्मण बंधु थे, याज और उपयाज नाम के। बहुत उस समय के कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बहुत ज़बरदस्त। तो उनके पैर पकड़ लिए, उनकी सेवा की, और फिर बोला एक दिन, मेरा एक काम कर दीजिए आप लोग, मुझे एक यज्ञ करना है और मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे दुश्मन को मार सके। तो उन दोनों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा ये आप मत पूछो प्लीज़ मुझसे, आप तो केवल यज्ञ कीजिए और यज्ञ के लिए जो भी आपको दक्षिणा वगैरह चाहिए वो मैं दूंगा। तो व्याज और उपयाज ने कहा देखिए हम हैं कर्मकांडी ब्राह्मण, तुम हो राजा, तो हमारा काम तो है कर्मकांड करना, और आप कह रहे हो कि हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो एक आपके दुश्मन को मार सके। तो वो दुश्मन आपका है, हो सकता है किसी और का ना भी हो, तो हम तो कर देंगे, परंतु उस पाप के भागी हम नहीं होंगे यदि तुम ऐसा वचन देते हो। तो इसने कहा ना, नहीं, पूरा पाप मैं अपने सर पे लेता हूँ जी, आप जो भी कहो, मैं इस बात का वचन देता हूँ, पर आप यज्ञ संपन्न करो। तो इसकी कथा मैंने पहले आपको बता दी। उसके बाद यज्ञ हुआ और यज्ञ में से प्रकट हुए थे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। और यही धृष्टद्युम्न जो है, जब, क्योंकि ये छोटे बालक के रूप में नहीं हुए, सीधे युवा के रूप में हुए हैं, तो बाद में जब जब अर्जुन ने जो है द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया, बाद में इनको पता भी चल गया द्रुपद को कि ये तो पांडव हैं, तो वो भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि इतने महान लोगों के साथ मित्रता हो रही है और वो उसका दामाद है। तो इंद्रप्रस्थ में गया। इंद्रप्रस्थ में जब राजसू यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ इसकी भेंट तब उस समय जो है द्रोणाचार्य से हुई। तो द्रोणाचार्य से भेंट हुई, परस्पर नमस्कार हुआ। तो द्रोणाचार्य जी ने फिर पूछा कैसे हो मित्र। तो इसने उस समय बड़ी कुटिलता से कहा ठीक हूँ, यदि आज भी मित्र समझते हो तो मेरा एक काम करोगे। मैंने कहा बताओ मित्र, तो तुम तो मेरे मित्र हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा ये मेरा शिष्य है धृष्टद्युम्न, यज्ञ से प्राप्त किया मैंने इसे शिक्षा दोगे शस्त्रों की, क्वेश्चन मार्क में पूछा। द्रोण ने कहा आप आदेश करो, तो मैं, आप तो मित्र हो। तो उन्होंने कहा फिर दे दो, मतलब एहसान भी नहीं ले रहा है तो दे दो, इस तरीके से। तो ठीक है भेज देना, आएगा तो मैं दे दूँगा। तो इसको जो है धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने विद्या सिखाई। तब वो हस्तिनापुर में थे, हस्तिनापुर में ही जहाँ उनका रहने का निवास स्थान था, वहाँ रह करके धृष्टद्युम्न ने जो है शास्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा ली, और जल्दी ही पूरी कर ली उसने, क्योंकि वो भी दिव्य बालक था, यज्ञ से प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो है धृष्टद्युम्न का गुरु था। अब ये बात जो है इनको पता थी द्रोणाचार्य को, कि द्रुपद मेरे से बहुत खुन्नस रखता है, और जो है इसने जो ये पुत्र प्राप्त किया है, तो इसके पीछे कुछ भेद है इसका, और वो भेद यही है कि मुझे मारना चाहता होगा। लेकिन फिर भी मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मेरा काम देना है, तो मैं जो है अपने धर्म का पालन करूँगा। ये सोच करके उन्होंने जो है धृष्टद्युम्न को जो है अपनी शस्त्र विद्या दे दी। और बाद में जो है धृष्टद्युम्न ने जो है, जब वो अश्वत्थामा के वियोग में दुखी बैठ गए थे, ध्यान लगा के शस्त्रों का त्याग कर दिया उन्होंने, आंखें मूंदे हुए थे, और इसने जो है गर्दन काट दी काल की प्रेरणा से। तो इस तरह से द्रोणाचार्य का महाभारत में अंत हुआ। 5 दिन तक उन्होंने युद्ध किया था, और पांडव सेना की बहुत क्षति करी थी, बहुत सारे महारथियों को मार डाला था उन्होंने।
तो उसके बाद जो है काफ़ी पराक्रमी थे। उनका नाम था, एकलव्य को लेके मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। एकलव्य का अंगूठा लेके उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि एकलव्य का आकलन किया था कि ये जो है अपनी विद्या का इसने जो है दुरुपयोग किया है। एक जानवर कुत्ता, उसके भौंकने पे बिना जाने अनजाने में ही इसने अपनी विद्या का प्रदर्शन करके जो गलत कार्य किया है, भविष्य में तो ये कुछ और गलत करेगा, इसलिए उसका अंगूठा लिया था। तो ये थे द्रोणाचार्य के विषय में आज की बात। अगली बार कुछ और चर्चा होगी, तब तक के लिए हरे कृष्ण।